जय मंगल भूदाणं विमलाणं नाणदंसणमयाणं तैलोयसे अराणं नमोसया सव सिद्धाणं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव सागुणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादिदेव कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेवी कजराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की, पंचकरणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देश नई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चा जीवन के उन्नयन की और चर्चा है जीवन सूत्रों की। आप सभी लोग चाहते हो कि आपके लिए हुए काम पूरे हो जाए, लेकिन वो काम पूरे क्यों नहीं होते? अपने काम को पूरा कैसे करें, कार्य की सिद्धि का उपाय क्या है? तो आज जीवन सूत्र में कह रहे हैं, हर काम की सिद्धि का उपाय एक ही सूत्र, संकल्प शक्ति। अगर आप संकल्प शक्ति के साथ जीवन जीते हो, आपके हर काम पूरे होंगे। जीवन सूत्र में कह रहे हैं, संकल्प सत्य कज सिद्धि। संकल्प शक्ति से ही कार्य की सिद्धि होती है, चाहे काम छोटा सा हो या बहुत बड़ा हो। संकल्प शक्ति के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। चाहे व्यवहार का मार्ग हो या निश्चय का मार्ग हो, संकल्प शक्ति उसको पूरा करती है। आज आप सभी यहाँ पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव में हो, किसके कारण? संकल्प शक्ति। एक सामान्य जीव तीर्थंकर ऋषभ देव बन गए, किसके कारण? संकल्प शक्ति। आप और हम अभी तक संसार में ही हैं, किसके कारण? संकल्प शक्ति नहीं थी, इसीलिए आपका कोई काम नहीं बना। संकल्प शक्ति, जिसके पास संकल्प शक्ति है वो सारे काम कर सकता है। लेकिन एक बात और है, संकल्प शक्ति को दृढ़ करने के लिए 7 शक्तियां और होती हैं। 7 शक्तियां ऐसी और होती हैं जो संकल्प शक्ति को सपोर्ट करती हैं, उसको दृढ़ बनाती हैं। इनको भी आज समझना। मनुष्य पर्याय आपको प्राप्त हुई है आपके परिणामों से। स्वयं में सोचिए, आपके काम अधूरे क्यों रह गए? संकल्प शक्ति। जिसके अंदर संकल्प शक्ति है वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके काम ढूंढ ही लेता है, वो काम पूरा कर ही लेता है। और जिसके अंदर संकल्प शक्ति नहीं है वो ढीला ढाला हो जाता है। आप लोगों में से कोई व्यापारी है? व्यापारी हो ना आप लोग? ग्राहक आता है कि ये सामान चाहिए, तो आप दिखाते हो। अगर वो सामान नहीं हो तो दूसरे सामान के लिए कन्विंस करते हो। कैसे कन्विंस करते हो? कि सर ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है। एक सोने के व्यापारी के यहाँ एक लेडी आई,
अपने पिता के साथ। बोले भैया एक सोने का हार लेना है, 250 ग्राम के आसपास का होना। अब उसको पता है कि एक डिजाइन में तो ये सेटिस्फाइड होंगी नहीं, समझना, और 100 पीस तो 250 ग्राम के कोई रखेगा नहीं। समझदार था। क्या कहता है, बहन जी आपका विचार तो बहुत उत्तम है, लेकिन 250 ग्राम का लोगी तो साल में एक ही बार पहन पाओगी और वही वही डिजाइन पहनना पड़ेगी। आप तो 25-25 ग्राम के 10 लो, ताकि बार बार पहन सकते हो, डिजाइन भी बदल सकते हो। उसका पिता कहता है बात तो सही है, 10 हार होंगे तेरे पास और अलग अलग डिजाइन के होंगे। उसने कहा भैया दिखाइए। वो 250 ग्राम का एक कहां दे पाता, 25-25 ग्राम के उसने 10 दे दिए। आप क्या बोलते, नहीं 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 है, आप जाइए। जिसको व्यापार करने के लिए संकल्प शक्ति है वो कहीं ना कोई कारण तो ढूंढता है। अब इंदौर वालों को हमको रोक के रखने की इच्छा होती है तो कोई ना कोई कार्यक्रम तो ले ही आते हैं। ये अर्पित कह रहा है पिछले 1.5 साल से एक बार महामस्तक अभिषेक चलेंगे। अपने ही भगवान है, अपने ही भगवान है तो जरूर अपन को भगवान से कोई द्वेष थोड़ना है। इस बार अनुकूलता नहीं बनी, संकल्प शक्ति है तो लगे रहो, काम हो जाएगा। और हम तो कह रहे हैं संकल्प शक्ति को और मजबूत करो, संकल्प शक्ति को और मजबूत करो, तुम्हारे सानिध्य में हो जाए महामस्तक अभिषेक। अब बजाओ ताली, क्या दिक्कत है? ले जाए अर्पित को, पत्नी तो कह रही ले जाओ, मतलब तुमको ही राग है। एक से मैंने बोला आपके पतिदेव को ले जाएं, बोले हाँ जिस कॉलोनी में मैं रहती हूं उतनी बड़ी एक कॉलोनी काट के हमें दे दे, हम बेचते रहेंगे फिर चले जाओ। मैंने कहा वाह क्या संकल्प शक्ति। कार्य की सिद्धि संकल्प शक्ति से होती है और संकल्प शक्ति की सहयोगी बहुत सारी शक्तियां होती हैं। आज अपन ऐसी 7 शक्तियों के बारे में सुनते हैं जो संकल्प शक्ति की सहायता करती हैं। देखो मयंक, चाहे गिरनार हो या सम्मित शिखर जी हो, अपना है। और जैन समाज को तन मन धन से उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये जो गिरनार की यात्रा यहां से लेके जा रहे हैं, क्यों, किसके लिए लेके जा रहे हैं? इनको वहां प्लॉटिंग करना है, इनको कोई जमीन बेचना है। शाश्वत हमारा सम्मित शिखर तीर्थ, उसकी रक्षा हो, भगवान नेमिनाथ स्वामी के मोक्ष स्थली, उसकी भी रक्षा हो। इसके लिए संकल्प शक्ति, कोई हो ना हो हम तो हैं, कोई हो ना हो अपन तो हैं, जो होगा देखेंगे करेंगे। संकल्प शक्ति। देखो चिराग, पहले तुम चिराग गोदा थे, अब अन्नी नगर के जवाई हो गए हो। दादा सही है कि नहीं? बोलो। हमारा ननिहाल और चिराग का ससुराल। जैसे संकल्प शक्ति दृढ़ हुई सब बदल गया, एक दिन में तो चेहरा बदल गया भाई। यश कह रहा था अलग ही चमक है चेहरे में भैया के। और कल तुम लोग भी कोई नहीं थे, कहां थे? भैया की संकल्प शक्ति में हम सारी शक्तियां सहायक थे कि भैया पीछे नहीं मुड़ जाएं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये लोग कहते हैं ना दादा तुम संघर्ष करो, अरे जब तुम साथ में हो तो संघर्ष की बात क्या है? संकल्प शक्ति। कितना खुश हो गए देखो यश को कि मेरा भी दिन जल्दी आएगा है? कह रहा था एक समस्या हो गई है, सगाई वगाई तो ठीक है, बोले शादी भी हो जाए, बोले अब एक मेंबर और बढ़ गया गाड़ी में, बोले
अब पता नहीं किसका नंबर कटेगा, किसी का नहीं कटेगा। जितनी भाभियां एक गाड़ी में और जितने भैया सब एक गाड़ी में, सुकून से। संकल्प शक्ति को आगे बढ़ाने वाली 7 शक्तियां, सबसे पहली है संगठन की शक्ति, दूसरी अभ्यास की शक्ति, तीसरी शक्ति है समर्पण की शक्ति, और आगे कह रहे हैं उत्साह शक्ति, प्रसन्नता की शक्ति, पुण्य की शक्ति और धैर्य की शक्ति। ये 7 शक्तियां ये संकल्प शक्ति को सपोर्ट करती हैं। अपने में खोजना किस चीज की कमी रह गई, इसलिए आप सफल होने से रह गए। किसी भी सफल व्यक्ति को देख करके कभी ये मत सोचना कि ये सफल क्यों हो गया, सफल क्यों हो गया ये मत देखना, सफल कैसे हुआ है ये देखना। आप लोग नेगेटिव सोचते हो और साधु पॉजिटिव सोचते हैं। अंतरिक्ष, तुम क्या सोच रहे हो? पीछे जाना है कि आगे आना है? बीच के मत रहना, बीच के लोग खराब होते हैं। पीछे जाना है कि आगे आना है? यानी गृहस्थ बनना है कि कौन, कहां जाना है? अकेले की जोड़ी से है? मतलब घर वाली को वहीं छोड़ के आओगे? कुछ नहीं बेटा, शुरू में सब हरा हरा दिखता है, बाद में टैक्स लगता है। देख रहे हैं, हंसी की आवाज आ रही तुमको? शुरू में सब हरा। देखो अक्षय को कितना खुश, अरे मैं तो शादी कर रहा हूं, मोहल्ले में कर रहा हूं, कहाँ है अक्षय? अब क्या हो गया? वो कहती है अक्षय सुनो, यस यस बोले बोले। क्या रह गई? गुरुजी के साथ चलते लोग कहते अक्षय सागर आए हैं। देखो आपके यहां से निर्ग्रंथ सागर निकले हैं, और भी सागर अब अपने यहां से निकलने वाले हैं। धीरे धीरे सब चीजें होंगी। संकल्प शक्ति मजबूत होना चाहिए। और कोई भी चलना चाहता चल सकता है। मेरू चाचा भतीजा एक साथ निकल सकते हैं। कोई नाव थोड़ना कि मामा भांजे नहीं बैठ सकते। तो मोक्ष मार्ग है, चाचा भतीजे एक साथ चल सकते हैं, बढ़िया आनंद रहेगा। बस इतना है, संग बना के मत निकल जाना तुम लोग। ओ नेमी कुमार, बस चलो भतीजे हमारे साथ चलना है तुम्हें। संकल्पित रहो। किस बात के लिए संकल्पित रहो? मैं मोक्ष मार्ग में चलूंगा और निरतिचार चलूंगा। संकल्प शक्ति सबसे पहली सपोर्ट करने वाली शक्ति है, संगठन की शक्ति। आपका संगठन जितना मजबूत रहेगा, आपका संकल्प उतना जल्दी पूरा होगा। और मेरा प्रयास यही रहता है कि कोई भी काम हो उसको सामाजिक रूप से किया जाए। दादा कल शुद्ध पंचमी है, स्मृति से निकल गया, नहीं तो एक चांदी की जिनवाणी जरूर मंदिर में और रखवा दे। एक पूरी समाज की तरफ से, क्या पूरी अंजनी नगर समाज की तरफ से एक चांदी की जिनवाणी बनवा करके जिनालय में रखवाना, और हर शुद्ध पंचमी को उसकी पूजन करना, रथ यात्रा निकालना। अब ऐसा है, अभी बनवा लेते हैं, चातुर्मास के समय आप लोग विराजमान कर लें। हाँ आप ऐसा करना, आप तो उदयपुर आओगे ही आओगे, तब हमारे से संस्कार करा के ले जाना, और आके यहाँ फिर समाज में पात्र चयन करके स्थापित करना। बढ़िया शुद्ध पंचमी उसका अभिषेक करना, जिनवाणी का अभिषेक करना बढ़िया। अंजीनगर वाले कितने बैठे हैं? आप लोगों की इच्छा है ना? अपने अंजीनगर में पूरा पैकेज होना चाहिए, कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। एक चीज की कमी रह गई, एक रथ, बड़ा रथ और अपने यहाँ होना चाहिए। हाँ लेकिन बड़ा रथ होने के पहले बड़ा मंदिर होना चाहिए।
आप देखो समाज बढ़ रही है तो समाज के बढ़ते बढ़ते मंदिर का भी विस्तार होना चाहिए। आप लोग का फैमिली बढ़ जाती है आप लोगों की, तो क्या करते हो, आजू बाजू के मकान ले लेते हो, फिर क्या करते हो, ऊपर एक फ्लोर और डाल लेते हो। क्यों? रहने में दिक्कत नहीं हो, जो भगवान की भक्ति करने आते हैं और बड़ा स्थान हो। दादा अच्छे बड़े भगवान, सुनो बोलूं क्या, हाँ, कम से कम 9-10 फीट के भगवान तो अंजी नगर में होना चाहिए। आप लोग का क्या सोचना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दादा आप तो जो बोलो समाज बहुत अच्छी है, सब करती है। आप संकल्प शक्ति जागृत करो, संगठन बनाओ, सब हो जाएगा। बड़ा स्थान और जिनालय का विस्तार, और जो अपना जिनालय भी है उसकी रूपरेखा भी बताएंगे। सबसे पहली शक्ति, संकल्प शक्ति को पूरी करने वाली संगठन शक्ति। पंडित जी अभी कार्यक्रम के बाद 2 मिनट में जिसकी जो भाव हो, चांदी लेना, लोगों से पैसे नहीं लेना। चांदी, हाँ, आप जो भी देना चाहे प्योर चांदी लेना, गोल्ड लेना, और उससे अपन चांदी की जिनवानी का निर्माण करा करके यहीं रखेंगे। आप लोगों की अनुमोदना है नहीं है? है तो अनुमोदना कर लो, दादा कुछ कह रहे हैं। चलिए देखो दादा, पूरी समाज का समर्थन है, यहाँ के लोग तो गुरु भक्त हैं, जो बोलो उसमें जी बोलते, बात खत्म। चलिए बैठ जाइए, आप सबको मंगल आशीर्वाद। अब योजनाएं आपके सामने धीरे धीरे आएंगी। संकल्प शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहली संगठन शक्ति। एकत्रित रहिए, बिखरे रहोगे तो किसी काम के नहीं रहोगे। बंदी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। संकल्प शक्ति को मजबूत रखो। ये मत बोलना कि ये आपका काम है कि देख लो, नहीं नहीं, अपना काम है। मंदिर का निर्माण करना अपना काम है। दूसरी शक्ति अभ्यास की शक्ति, जो निरंतर अभ्यास करता है, प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास करता है, उसका संकल्प जरूर पूरा होता है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, महाराज जी वो एग्जाम नहीं निकल रहा, क्या करें? छोड़ दें क्या? बिल्कुल मत छोड़ो। जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभ्यास, देखो मंत्राक्ष में कितने लोगों ने मैनिफेस्टेशन किए थे? पूरे कितने लोगों के हो गए, चालू हो गए पूरे होना? 1 2। चिराग तुमने क्या लिखा था? है? हो गया? लो, ये सबको अवधि ज्ञान हो गया। उसका मैनिफेस्टेशन आपने कैसे पढ़ लिया? यही समस्या है संसार में। अभ्यास, आप जो भी कार्य करना चाहते हो, आपका जो भी संकल्प है, उसके पीछे गहरा अभ्यास हो। जब पहले माँ आप लोग जब घर में गृहिणी के काम करते थे, रोटी बनाते थे, बड़ी देर लगती थी, पाटा घुमाओ, आटा लगाओ, दुनिया भर के। अब तो आप काम करते रहते हो दूसरे, और काम भी होता रहता है क्योंकि अभ्यास हो गया है। नहीं देखा आपने भारत की विशेष प्रजाति को, एक तरफ गुटखा, एक तरफ पान, और ऐसा गजब का अभ्यास के बीच में से चाय अंदर। कैसे कर लेता है आदमी? अभ्यास। दोनों हाथ छोड़ करके साइकिल कितने लोगों ने चलाई है? और थोड़ी बहुत नहीं, लंबी चलाई ना, कि घर बिना हाथ पकड़े घर तक पहुंच जाते थे स्कूल से। कैसे पहुंच जाते थे? अभ्यास। जब नई नई सीखी थी साइकिल तो पीछे पकड़ने वाला और चाहिए। जब अभ्यास हो जाता है तो दोनों हाथ छोड़ करके चला लेते हो। अभ्यास आपके संकल्प को मजबूती देता है।
कभी अभ्यास मत छोड़ना। ओ ब्रह्मचारी लोग, बेटा जितने ग्रंथ याद कर लिए रोज सबका अभ्यास करो, ऑल्टरनेट डे करो। कर रहे कि नहीं पाठ? पुनीत क्या नहीं कर रहे? कब कब? कभी कभी। अंकित बेटा सभी ब्रह्मचारियों से कह रहा हूं, अभ्यास करो। आप जितना अभ्यास करोगे और विद्या उतनी पास में चल करके आएगी। अभ्यास सारिणी विद्या बुद्धि कर्मानुसारिणी। जो विद्या होती है वो अभ्यास के साथ आती है। अभ्यास करना सीखो। तीसरी शक्ति संकल्प को पूरा करने की, समर्पण की शक्ति। आपका आपके कार्य के प्रति कितना समर्पण है? आप लोग देखो कि आपका आपके काम के प्रति कितना समर्पण है। पंडित जी कितना बोलना पड़ता है पंचकणक में संगीतकार को, पंडित जी को। ये लोग तो सिर्फ स्वाहा करते हैं। क्या करते हैं? स्वाहा। कौन बेचारा परेशान है भैया? समर्पण होना चाहिए। आपका जितना गहरा समर्पण और संकल्प उतना अच्छा, उतने ढंग से पूरा होता है। आप चाहो तो एक ईंट का चबूतरा बना के भगवान रख देते। आपका पंचकर्णक यानी प्रतिष्ठा के प्रति समर्पण है तो देखो आपने चांदी की पांडुशिला लगाई, चांदी का मंदिर लगाया है, सब चीजें हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सब चीजें। शुभम पंडित जी, अंकित ओ अर्पित पंडित जी, अगर आपके पास समर्पण है तो आपके कार्य में विशेषता आएगी, निश्चित आएगी। मां आप लोग भोजन बनाना जानते हो? हाँ अच्छा, कितने लोगों से टेस्टी खाना बनाते बनता है भोजन? ईमानदारी से हाथ उठाना। जो मानते हैं हम बना लेते हैं। अभी गलत फहमी है। ये लोग अच्छा बना लेती है। अर्पित वही गिलकी गिलगिलाई सी, वही लौकी लुकी लुकाई सी है। सुनो, कई लोगों को पानी भी लगता है। अर्पित ये मत बोलना कि ज्यादा खाते हैं, पानी भी लगता है अपन को। तो ये लोग तो गलत फहमी में रहते कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूं। अब बेचारे क्या बताएं, खाना पड़ता है। भाई शादी वादी के पहले पूछ लिया करो क्या खाना बनाते बनता है कि नहीं। नहीं तो अभी मेरे साथ एक भाई दादाजी बिहार में थे, मैंने ऐसे ही पूछ लिया आपकी शादी को कितने साल हो गए? तो बोले 42 साल हो गए। मैंने कहा क्या देख के शादी की थी? बोले महाराज जी पहले किसी से चाय बनाते नहीं बनते थे, तो लड़की देखने गए हम लोग, लड़की ने चाय बना के पिलाई, अपन तो चाय पी के ही फिदा हो गए। हमने कहा फाइनल। मैंने कहा फिर? बोले वो तो मालूम चला कि उसकी मौसी ने बनाई थी। मैंने कहा अब क्या कर रहे हो? बोले समर्पण, अब मैं बना के पिलाता हूं। एक मित्र ने अपने मित्र को फोन लगाया सुबह सुबह 7 बजे, कहाँ है तू? अरे अभी किचन में चाय बना रहा हूं। बोले तू चाय बना रहा है, भाभी कहाँ है? अब बोले उसको मेरे हाथ की पसंद है, इसलिए बेचारा ढांक रहा है। भोजन बनाते बनता आप लोगों से? कई बार ऐसा भी होता है कि बेमन से बनाते हो, हाँ कि ना? अरे चलो आज बना लो आवाज। कई बार बहुत मन से बनाते हो। जब आप मन से बनाते हो उस भोजन में स्वाद आता है। हाँ, और पति ने अगर साले की बुराई कर दी तो देखो पक्के में बेटा गिलकी मिलेगी। मोदी जी सुन लो ध्यान तो। हाँ, एक पत्नी बड़े बढ़िया फ्रिज से पनीर निकाला, सोचती आज बढ़िया ग्रेवी की सब्जी खिलाते हैं, और इतने पति आया ऑफिस से, तुम्हारे भाई ने तो प्राण खा लिए, हमारे एक नंबर का निकम्मा है। उसने रखा पनीर अंदर, निकाले करेले, लिखा बोले। ध्यान रखना भैया, सबको बताते जा रहा हूं मैं। चिराग सुनते जाना क्या क्या करना है, हैं? सिंगल
सिंगल? चलो चिराग, अब लीड्स में भी घर है और अंजी नगर में भी है। वाह, इन लोगों को बड़ी समस्या होगी, इन लोग के बहुत सारे हैं। ये दिलीप लोहाड़िया से कल मैंने पूछा, बोले मेरे साड़ू भाई का ये ऐसा ऐसा चल रहा है। मैंने कहा क्यों, कुछ दिक्कत है क्या? बोले अरे उसके तो बहुत सारे भाई हैं, अपने कुछ नहीं मिलने वाला माल उससे। समर्पण होना चाहिए। आप जिस काम में समर्पण देंगे उसमें आपका कार्य पूरा भी होगा और संकल्प आपका सुदृढ़ होगा। संकल्प होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। चौथी शक्ति है उत्साह शक्ति। संबुद्ध सागर जी, शरीर को अपना काम करना है, मन को अपना काम करना है। आप पुराने साधक हो, आपको बहुत लंबा समय हो गया मोक्ष मार्ग में, जब जब जिस जिस का उत्साह भंग हुआ है उसकी उस कार्य के प्रति अरुचि आई है। मैं एक बार समाय कर रहा था, तो जब मैं बैठा उसके बाद पता ही नहीं चला 35 मिनट हो गए। अब उसके बाद जब उत्साह शक्ति कमजोर हुई, वो 13 मिनट भारी लगने लगे। यार कब पूरा होगा, लिखना है कब पूरा होगा। उत्साह बना के रखो, जीवन के हर क्षण तक, आखिरी क्षण तक उत्साह बना के रखो। ये कभी मत सोचना कि कौन साथ है कौन नहीं, तुम खुद के साथ हो कि नहीं। उत्साह बना के रखो, संकल्प पूरा होगा। देखो आप लोगों का उत्साह, इंदौर में हमारा प्रवेश हुआ तो पंचगणक से, और बिहार हो रहा है तो पंचगणक से। इंदौर में भी तीसरा है, और राजस्थान से हम आए तब से चौथा। एक खंडवा, 3 इंदौर। मैं तो कल देख रहा था कि 25वां पंचगणक हमारा इंदौर हुआ था, 50वां भी हुआ था, 100वां भी हुआ था, 110वां भी हो रहा है। अब कोई बोले, मेरे से लोग पूछते आप इंदौर बहुत आते हो, लोग बोर नहीं हो जाते? अरे मैंने कहा भैया हमारे कुएं में हर दिन नया स्वाद आता है, तो कोई बोर नहीं होता। अरे आप उत्साह बना के रखो, सब में उत्साह बनेगा। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि बोले महाराज जी आपके जो कोटेशन होते हैं वो रिकॉर्ड करवा दें, एक आरजे पहचान का है। मैंने करवा लो। तो मैंने उसको एक कोटेशन दिया उत्साह शक्ति के ऊपर, तो उसने रिकॉर्ड करके कैसे भेजा, उत्साह शक्ति। अगर आपके अंदर उत्साह शक्ति, मैंने कहा भैया इसी की उत्साह शक्ति खत्म हो गई, मेरे कुछ नहीं कराना। कई लोग पड़गान करते, ए महाराज जी नमोस्तु मत आओ। उनका पड़गान देख के लगता कि मत जाओ, परेशान है बेचारा। कई लोग पड़गाते, हे महाराज नमोस्तु, ऐसा लगता हाँ ये उत्साह से पड़गा रहा, जाना चाहिए। हाँ मैं देखा बहुत सारे लोग पड़गान करते थे, नमोस्तु नमोस्तु, हे महाराज जी नमोस्तु, आ जाओ एहसान कर दो, आ जाओ आ जाओ। अरे अच्छे से पड़गान करो। सौभाग्य है आज भगवान का जन्म कल्याणक हुआ है। उत्साह के साथ हमने अपने परिजनों के साथ तो जन्म का महोत्सव कई बार मनाया है। कभी कभी मिलता है भगवान का जन्मोत्सव मनाने का मौका। अच्छा कितने लोगों ने भगवान की स्थापना यहाँ पंचगणक में कितने लोगों की हो रही है, हाथ उठाओ। आप लोगों ने सोचा था कि भगवान रख पाएंगे? आप लोगों ने सोचा था? आप लोगों के भाग्य से ही कार्यक्रम हुआ है। हमारी कमेटी इतनी अच्छी है, जो बोल दो उसमें सिर्फ जी बोलते, आगे पीछे कुछ नहीं बोलते। जी गुरुदेव। और इंदौर में एक ही स्थान ऐसा बनाना जिसको सिद्धांत बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां पर प्राचीन ग्रंथ, स्वर्ण और रत्नों की प्रतिमाएं हों, उसको सिद्धांत बस्ती कहते हैं। इंदौर में अंजी नगर, लेकिन अब वो जगह छोटी पड़ रही दादा। आप देखो ऐसा है, आप ध्यान रखो, जैसी थाली सजती है वैसी भूख लगती है। आप तो बड़ी थाली सजाओ खुशबूदार, उसमें से भूख लगेगी, सब लोग आएंगे। मन बनाने की बात है बस। उत्साह शक्ति, खुश होकर के, ऐसे उदास होके नहीं। देखो अनी तुम्हारा चेहरा देखो कैसा लग रहा है, मतलब कितने महीने हुए शादी को?
अभी से ही तुम उदास हो गए एकदम। पापा तो अभी भी खुश है। ओ भैया बताओ भैया, खुश हो? कोई और उपाय नहीं है। देखो हमने आपके घर की एक एक आवाज सुनी है 5 महीने। इनका घर में नाम है डीसी। मैंने एक दिन पूछ लिया इनसे, आपका नाम तो डीसी है। बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा भैया धीरे बोला करो, आवाज पूरी हमारे कमरे तक आती है। बोलो बोलो, 1 मिनट खड़े तो हो जरा। अनी देखो, हमारा लॉकडाउन का चातुर्मास तो इनको ही फला। दादा इनके यहाँ 86 दिन लगातार हार हुए हैं पूरे संघ के। और अब देखो गुरुजी आते हैं तो गुरु दक्षिणा लेके जाते हैं, तो इनका छोटा बेटा संघ में मुनिराज है, सार्थ सागर जी। कोई बोले कि अब देखो मेरा तो उत्साह बहुत बढ़िया था, लॉकडाउन में कितना फला। छतरपुर से 3 मुनिराज मिले, वहां 11 वेदी प्रतिष्ठाएं हुई, 3-4 तो पंचगणक हो गए, है कि नहीं? उत्साह शक्ति बना के रखो। जब छोटा बेटा इतना बड़ा काम कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। बस एक बार मान लो कि परेशानियां छोड़ना है। कहाँ है परेशानी? एक बार सोच लो कि परेशानियां छोड़। एक कहावत है, जबलपुर सतना सोच समझ के फंसना। क्या? जबलपुर सतना सोच समझ के फंसना। देखो अब आप एक बार जबलपुर वहां फंस चुके हो, दोबारा फंस चुके हो। अपनी उत्साह शक्ति बना के रखो। जब मेरा बेटा निकल सकता है तो मैं भी जा सकता हूं। आपको शर्म नहीं आती बेटे के पैर छूने में? नहीं आती? फिर क्या मतलब बोलने का हमारा? अनी तुम्हें शर्म नहीं आती? वही छोटा भाई जिसको मारते थे, हाँ दौड़ाते थे गलियों में, वो महाराज बन गया। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? हाँ तो अब अगले चक्कर में आना तो व्रती बन के आना, उत्साह के साथ। और आगे कह रहे हैं प्रसन्नता की शक्ति। आपके पास प्रसन्नता की शक्ति होना चाहिए। जब भी जीवन में कोई बुरा वक्त आए सिर्फ मुस्कुराते रहो। देखो आप एक दूसरे के चेहरे देखो कैसे उदास। चिराग तुम क्यों उदास हो? खुश हो? नए नए में सबको ऐसे ही लगता है बेटा। चंद्रेश को देख, अब हंसी में भी दर्द है। गोली सोच रहा है भाई तेरी लाइन हुई, अब मेरा भी खोलो। अतिशय बहुत खुश है। क्या वो सोच पता है? हमारे बच्चों के लिए बड़े पापा बड़ी मम्मी आ गए। अरे तुम जितना खुश रहोगे संकल्प उतना सरल होता जाएगा। आप लोग स्ट्रेस में क्यों आते हो? मैंने जब भी कोई एग्जामिनेशन पेपर देखा, क्वेश्चन पेपर देखा, मैंने ये नहीं देखा कि क्या नहीं बनता है, मैंने हमेशा ये देखा कि क्या बनता है। जो बनता है कर लो, और नहीं बनता तो पूछ लो। हाँ जो नहीं बताएगा उससे बोलते नहीं बताओगे तो बाहर मिलेंगे, तो आदमी बता देता था। प्यार से मतलब बाहर मिलेंगे मतलब कैंटीन में अपन मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, ऐसा। हाँ आप लोग बड़ा टेंशन में, लड़कियां तो बहुत जल्दी टेंशन होती है, ओ ये तो पढ़े ही नहीं। अरे वो छोड़ दो, जो पढ़ते हो वो तो करो। हमने कभी लोड नहीं लिया, जो बनता है वो करो, बाकी चिंता नहीं करो, खुश रहो। इकोनॉमिक्स के पेपर में 12th में मैं 34 नंबर करके आया था, 33-34 नंबर का 100 में से। 12th में एक लड़की ने बाहर पूछ लिया कितने मिलेंगे, मैंने कहा मिल जाएंगे 98। 98 मतलब मुझे विश्वास था कि 34 का करके आए, 33 मिलेंगे, 2 ग्रेस, 35 में पास। अब जब रिजल्ट आया तो उसने पूछा कितने आए इकोनॉमिक्स में तुम्हारे, मैंने कहा 34 पास। वो बोले तुम तो कह रहे थे कि 98। मैंने कहा 100% आए, जितने का करके आए थे उतने मिल गए, बहुत है। मैं तुम्हारे कितने? बोले 70। मैं कितने का किया था? बोले 95। मैं तुम्हारे 25 कम है, हमारे ज्यादा है। खुश रहो। बोले बहुत कम परसेंट आए। मैंने कहा तुमको नौकरी चाहिए तो कल से काम पे आ जाना। जितना आप प्रसन्न रहोगे संकल्प उतना सरल होता जाएगा। ये लोग, ये ब्रह्मचारी लोग हैं, छोटी छोटी चीजों पे उदास हो जाते हैं। ओह ये शुभम पंडित जी, वो पंडित जी आए, वो पंचगणक ले गए, वो ऐसा कह गए। अरे कहने दो, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है
कहने दो, तुम तो खुश रहो। कोई मुझसे कुछ भी कहता मैं खुश रहता हूं, क्योंकि अपने पास नए हैं। अपन कोई भी वस्तु कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं। एक ने मुझसे बोला कि यही अंजिन नगर की बात दादा, जब पंचकणक चला था ना, पहला पंचकणक, एक बाई ने बाहर दुकान लगाई कपड़े की। बाई सुनो ध्यान से, क्या कहती है, बोले आपके यहाँ तो छाछ है, बाकी और चातुर्मास होंगे वहाँ क्रीम रहेगी। तो मैंने कहा यहाँ तो छाछ है। बोले यहाँ तो मैंने, तुम क्यों रुकी हो, जाओ। और सुनो, पहले दूसरे दिन तो माहौल ठंडा था, तीसरे दिन से बड़ा गर्म हुआ। पूछो क्यों? वो कहती कि आप लोग पंचकणक कराते, कोई धनी नहीं आता। मैंने कहा तू देख, तेरे को कोई बोली लेने नहीं मिलेगी, इतनी महंगी बोलियां जाएंगी अंजनी नगर की। मैं उदास नहीं हुआ, मैं खुश था। चलो कोई अगर कॉम्पिटिटर मिल जाए तो अच्छी बात है, अपन की लाइफ में गियर लग रहा है। याद है चिराग, पत्थर लेकर गई थी, इतना बड़ा वो, पीछे पंडाल के पीछे रुके थे अपन लोग। मैंने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं, हम रोज झरा झरा के चलते हैं, दाढ़ी में तुम्हारे जैसे कई लेके चलते हैं, चलो जाओ। मैं उदास नहीं हुआ बिल्कुल। कोई कुछ भी कह जाए, अगर कोई अर्पित कह दे कि तुम मोटे हो, खूब खाते हो, तो क्या करोगे? तो बोलना भैया अपने पिताजी के पैसे खाते, तुम्हारे पिताजी का थोड़ा ना खाते। बोले तुम क्यों दुबले हो, तुमको नहीं मिलता क्या खाने का? इसलिए कोई बोले अपरमित सागर जी आप बहुत दुबले हो, तो बोले तुमको काहे की टेंशन, तुम अपना देखो, तुम तो फटे जा रहे खा खा के। उदास मत होना, खुश रहना, संकल्प पूरा होगा। देखो कल से उदयपुर के लिए बिहार होगा, अब चाहे 400 किलोमीटर हो चाहे कितना ही हो, प्रसन्नता के साथ चलेंगे, संकल्प शक्ति पूरी होगी। आपके यहां भी तो चल के आए कि नहीं आए? अब कहीं से आए तो कहीं जाना है। और कह रहे हैं 2 शक्तियां और जो संकल्प शक्ति को पूरी करती, महत्वपूर्ण है। पुण्य की शक्ति, सबके दिन एक से नहीं होते। क्या सबके दिन एक से? सहज सागर जी, वो दिन याद करो जब महीनों महीनों नए चेहरे नहीं दिखते थे। महीनों, संबुद्ध सागर जी, जब मैं कर्नाटक में था, और चातुर्मास के पहले की बता रहा हूं, 3.5 महीने में मेरे पास 10 लोग भी नए नहीं आए थे। मतलब 10 लोगों का भी चेहरा देखने नहीं मिला था कि कोई मिल जाए। वो जो आहार कराने आते थे वो चले जाते थे, अगले दिन सुबह दिखते थे। हम और सहज सागर जी एक दूसरे को देखते थे, पहले भी नहीं बोलते थे, अभी भी नहीं बोलते। तो मैं टेंशन नहीं लेता, मैं कहता तुम हमको स्ट्राइक दो, हम पूरा मैच निकाल लेंगे। उदास क्यों हो? उदास क्यों? खुश रहो, पुण्य बढ़ाओ। और मैंने उस 3-3.5 महीने के पीरियड को वेस्ट नहीं किया, मैंने 16 भाषाओं का वहां पर अभ्यास किया। ग्रंथ लिखे, वो जो ग्रंथ लिखे थे वो अभी प्रकाशित हुए हैं। हितमणि माला, सद्भावना पंचविंशति अपरमित सागर जी आज, और धर्म शतक, ये सब ग्रंथ वहीं लिखे मैंने। बहुत आराम से, मैंने, कोई है ही नहीं, सुकून से लिखो। अपना पुण्य बढ़ाओ, खूब माला फेरी, बढ़िया आनंद से। ये नहीं सोचा कि कौन साथ में है कि नहीं, मुझे विश्वास है पुण्य है तो सब साथ में है, और पुण्य नहीं तो कोई नहीं है। अभी कल बिहार होगा, अब देखते कितने भक्त हैं, कितने कम भक्त हैं। कम भक्त नहीं, कम भक्त, भक्त तो है कम। देखो शिष्य की पहचान तो बिहार में होती है, बाकी देखते हैं क्या होता है। बोली चलोगे? यस चलोगे? ये लोग नहीं गए तो देखो सब बच्चे बाहर से आ गए बिहार कराने के लिए। अंतरिक्ष बिहार के लिए आए ना, गुरुजी बिहार कराएंगे हम। देखो क्या होता है, कल देखते हैं अपन शाम को कितने लोग खेत में मिलते हैं। अब एक दिन शेष, कितना? बस जो बचा है उसको खाओ। अंतिम शक्ति धैर्य की शक्ति, एक पुण्य की शक्ति और एक धैर्य की शक्ति,
ये दो शक्तियां आपके पास जरूर होना चाहिए। धैर्य आपका पुण्य बढ़ाता है और पुण्य आपका संकल्प पूरा करता है। देखो मनोवती को देखो, मनोवती की संकल्प शक्ति की गज मुक्ता चढ़ा के ही, जिन मंदिर में गज मुक्ता चढ़ा करके ही भोजन करूंगी। क्या चढ़ाना है? तुम्हारी पत्नी नियम ले ले, तुम अभी सब नाटक कर दोगे, बोले पूरा बिकवा देगी क्या? चलो गज मुक्ता नहीं मिलते, हीरे तो मिलते हैं। पत्नी अगर नियम ले ले अर्पित की रोज एक हीरा चढ़ा करके दर्शन करके भोजन करूंगी, बताओ। हाँ? बोले महाराज हमको भी महाराज बनना पड़ जाएगा जल्दी से। और दादा बोलेंगे ये प्रतिज्ञा ऐसी दो कि अंजी नगर के मंदिर में चढ़ाना है पंचायती वाले। फिर बोले कोई अभी माली वाली 1 महीने तक नहीं आएगा, हम सब व्यवस्थापक व्यवस्था देखेंगे। उसकी संकल्प शक्ति, देवों ने उसके लिए जिनालय बनाया, गज मुक्ता ला के दिए, और उन्हीं मुक्ताओं के कारण उसके पति बुद्धि सेन को आधा राज्य मिल गया, 1/4 राज्य मिल गया। वापस जो राज्य छूट गया था वो भी मिल गया। किसके कारण? संकल्प शक्ति। आपके पास पुण्य है, धैर्य है, पूरा होगा। ये कभी मत सोचना कि कितना चढ़ाए कि क्यों चढ़ाए। कहाँ है विकास बढ़ जाते हैं अपने, वही जिला अध्यक्ष। मैं इंदौर में आता हूं ना, तो किसी भी चौके में जाऊं, चांदी की लौंग से स्थापना होती है। विकास भैया जुगाड़ कर लेते हैं सभी महाराजों के लिए। क्यों भैया? पैसे खर्च होते हैं, बहुत करो, रहने दो, बहुत महंगी हो गई चांदी। है कोई कमी हो रही घर में? सब हो रहा है ना, बस। ये कभी मत सोचना कि इतना पैसा खर्च हो गया। ये सोचना जो जो चढ़ाया वो सब रह गया, बच गया, बाकी सब बह गया। अच्छी भक्ति से, बढ़िया पुण्य के वर्धन के साथ चढ़ाओ। कभी मत सोचना कि अरे क्या होगा। प्रवेश बेटा, कुछ करना है तो कुछ प्राप्त करना है तो कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। ये दो शक्तियां आपके अंदर हो तो संकल्प शक्ति को शक्ति मिलती है। प्रवचन सुनते रहना बार बार 18 तारीख का, क्योंकि बहुत बड़ा संकल्प ले रहे हो दादा, बहुत बड़ा संकल्प है। और भगवान ऐसे रखो, पूरे इंदौर के लोग बोले हाँ इतने सुंदर भगवान तो हमने कहीं नहीं देखे। सदगुरु में रखें, नरीमन में रखें, अंबिकापुरी में रखें, और अभी कहाँ पढ़ते हैं अपन लोग, प्रतिभा चैन में रखें। ऐसे बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि चतुर्थ काल के ही है भगवान, आके अभी बैठे ही हैं, समोसरण में बैठे ही हैं। ऐसे भगवान की स्थापना भविष्य में मन बनाओ तो यहां भी जरूर होगी। पहले तो अभी पंडित जी सबकी संकल्प शक्ति को दृढ़ करते हो, जिसकी जो भावना हो, अपन मंदिर में चांदी की जिनवाणी तो पहले सबसे पहले रखेंगे। आप सभी 2 मिनट के लिए बैठना, कोई जल्दी जल्दी नहीं करना। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की